जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इसी 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं। अगर आप भी बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इसीलिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी फिजिक्स है इसे 4 दिन में किस तरह से पढ़ के अपने विजय के झंडा को फहराया जा सकता है। देखिए, जितना फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो हमने आपको सारा का सारा दिया यहाँ पे, और इसके साथ ही साथ आंकिक प्रश्न, वन शॉट वीडियो, जितने भी पिछली साल आए हुए प्रश्नों में से बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हमने आपको अपलोड किए। इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे बेचारे ऐसे हैं जो अभी भी बोल रहे हैं कि हमारी तैयारी फिजिक्स की बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है। तो कुछ ऐसा करिए जिससे कि हमारी तैयारी हो पाए। मतलब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ ये कह रहे हैं कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि हम पास हो जाएं, कम से कम पास ही हो जाएं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। आपकी नज़र में कोई ऐसा है आपका साथी तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको 3 बातें बहुत ज़रूरी समझना है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे रणनीति को यहाँ पे लेके चलने वाले हैं जिसमें देखिए आपको मेहनत तो करना है। अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे तो कम से कम 4 दिन तो मेहनत कर लीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ होने वाला नहीं। लेकिन वो मेहनत हम लोग किस तरह से करेंगे तो इस रणनीति में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो उसे समझने से पहले हमें 3 बातें क्लियर पहले कर लेनी है। एक एक बात को बहुत गौर से समझने की कोशिश करना। पहला पॉइंट है आपका कॉपी, यानी कि कॉपी करना, नकल करना, जिसे अपनी भाषा में आप कह सकते हैं हेल्प। वो हेल्प है, वो एक तरह से कॉपी ही है। तो इससे बिल्कुल भी आप अपने दिमाग से निकाल दें कि आपको कुछ हेल्प भी एग्ज़ाम हॉल में मिलने वाली है। ना तो आपका कोई दोस्त है वो आपकी मदद करेगा, ना साथी मदद करेगा, और आप कुछ वहाँ पे चीटिंग ईटिंग की व्यवस्था के लिए अगर सोच रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही कानूनन अपराध होने वाला है। तो इसमें आप बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दें अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम किसी साथी की मदद ले लेंगे, किसी से पूछ लेंगे या कुछ कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता बेटा। तो इसके लिए आप अपने दिमाग में बिल्कुल निकाल दें, ना तो आपकी वहाँ पे कोई टीचर मदद करेगा, ना दोस्त मदद करेगा, सिर्फ और सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हैं वहाँ पे। तो आप क्या कर सकते, नकल को अपने दिमाग से निकाल दें कि हम कॉपी के भरोसे आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है ना। तो अब दूसरी बात आती है कि धैर्य के। अगर अब बात आ गई कि अगर आपको कुछ आता भी नहीं है, जब आपको कुछ आता नहीं, कोई हेल्प वहाँ पे करेगा नहीं, तो आप यहाँ पे होपलेस ना हो बिल्कुल भी, आप एकदम घबराएं ना। इसके लिए आपको धैर्य रखना है यहाँ पे। तो दूसरा पॉइंट इसीलिए हमने आपको दिया है धैर्य। तो आप धैर्य एक तरह से विश्वास से पैदा होगा, तो अपने अंदर खुद को विश्वास को पैदा करिए, तभी आपको धैर्य मिलेगा। विश्वास हम आपको दिला रहे हैं। विश्वास कहाँ से मिलेगा, वो परेशान ना हो, सब कुछ हम आपको बताएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप धैर्य को बनाए रखें। अभी 4 दिन है, 4 दिन बहुत होते हैं, है ना। 4 दिन बहुत होते हैं, 4 दिन में कुछ भी बदला जा सकता है। यहाँ पे मेहनत करें तो, ठीक है ना। 4 दिन, अच्छा आप सोचिए अगर किसी बच्चे ने क्या किया है, मान लिया पूरी साल पढ़ाई की, थोड़ा मन में विचार करिए आप, किसी बच्चे ने पूरी साल पढ़ाई की यहाँ तक, पूरा मान लिया उसने 100 में 100 करने वाला है बच्चा, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आप 100 में 100 करने वाला है, और वो इन्हीं अब 4 दिन में उसे बिल्कुल भी कॉपी ना दिखाया जाए। आपका कोई दोस्त ही ले लीजिए जो बिल्कुल 100 में 100 कर सकता है, अब उसे अगर बिल्कुल भी कॉपी ना दिखाई जाए, ना कोई पढ़े, कुछ ना करे, अब कौन से दिन, यही 4 दिन, तो वो मतलब क्या है, वो 75 ही अंक ला पाएगा। जो 100 लाने वाला है वो 70, मैं तो कहता हूँ उससे भी कम लाएगा अगर बिना रिवाइज करके जाएगा। केवल उसने 4 दिन रिवाइज नहीं किया,
कितने दिन रिवाइज नहीं किया, 4 दिन, पूरी साल पढ़ा दबा के, केवल 4 दिन उसने नहीं पढ़ा, तो उसके 100 आने की जगह 75 ही आएंगे। मतलब उसके 25 अंक गारंटी के साथ बेटा कट जाएंगे यहाँ पे, केवल क्या करने से, 4 दिन ना पढ़ने से। अब यहाँ पे सोचिए बेटा कि 4 दिन ना पढ़ने से उसके जब 25 अंक कम हो सकते हैं, तो आपके 4 दिन पढ़ने से 25 अंक आ नहीं सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। जब उसके कम हो सकते हैं तो आपके आ भी सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब हम कुछ नहीं कर पाएंगे 4 दिन में, तो आप गलत हैं। आप अपने अंदर से ये बात को निकाल दें और आप 4 दिन में कर पाएंगे। किस तरह से करेंगे ये बात हम आपको समझाएंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई कि मतलब आप 4 दिन में कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बात आती है बेटा कि जैसे मेहनत की, किसकी, मेहनत की। तो तीसरा पॉइंट है मेहनत का। देखिए बेटा पूरी साल तो मेहनत आपने की नहीं, अच्छा अगर की है तो भी आप यहाँ पे समझ के चलना है कि आपको मतलब वो 4 दिन है तो 25 अंक आपके कम हो जाएंगे अगर आप नहीं पढ़ेंगे। तो मेहनत तो अगर आपने की है पहले से तो भी करना है, और बिल्कुल भी नहीं है तो फिर करना ही करना है, ठीक है ना। तो आपको बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा तो है नहीं जो हम आपको बिना मेहनत के यहाँ पर दे देंगे। तो मेहनत तो बेटा आपको करनी है, ठीक है ना। तो अब हम समझते हैं अपने आगे हमारी रणनीति क्या है, उस पर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जो हम फिजिक्स को अपना 4 दिन में कैसे रिवाइज करेंगे। यहाँ पे समझिए जो अपना फिजिक्स है वो 2 बुक में इस तरह से डिवाइड है। पहली बुक में ये 5 यूनिट हैं और दूसरी बुक में इस तरह से 4 यूनिट हैं टोटल। तो कुल मिला के टोटल हमारी 9 यूनिट तैयार होती हैं, ठीक है ना। पहली यूनिट में देखिए ये यहाँ से दिखाया गया है स्थिर वैद्युत की, ये 8 अंक का यहाँ से पूछा जाता है। वैद्युत धारा से 7 अंक का, इसी तरह से वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव 8 अंक से ही हर सबके सामने हमने इस तरह से नंबर दिख रही है। ये जो प्रकाश की ये बेटा काफ़ी इसमें चीज़ें शामिल हैं, इससे 13 अंक का आएगा आपका। और ये हमारा 6 अंक का, यहाँ से परमाणु नाभिक से आएगा 8 अंक का, ये इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से 8 अंक का। तो इस तरह से कुल मिला के हमारी टोटल 9 यूनिट तैयार होती हैं। अब हमें ये 4 दिन में कवर कैसे करेंगे, हम पर डे बेटा 2 यूनिट को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। 2 यूनिट हमारी कम से कम पर डे कवर हों, ठीक है ना। देखिए 2 यूनिट में बहुत ज़्यादा कोर्स होना है ये तो पक्का है, ठीक है। लेकिन हमारा पूरा देखिए हमें फिर अगर कवर नहीं करेंगे तो 4 दिन में हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पर डे हमें 2 यूनिट तो कवर करना ही करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए लेकिन फिर भी हमारा 1 यूनिट यहाँ पे शेष रह जाता है। आपको बेटा बताएं ये जो वैद्युत चुम्बकीय तरंग है ये बहुत बड़ा नहीं है, इसमें मतलब एक चैप्टर ही आपका यहाँ पे इसमें शामिल है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पूरा कोशिश करेंगे इन तीनों को एक ही दिन में निपटाने का, ठीक है ना। तो आगे जो आने वाले वीडियो हैं बेटा बहुत खास होंगे, उसमें हम लोग 2-2 यूनिट को लेके चलेंगे पर डे, ठीक है ना। और इसीलिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपका बेटा यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारी होने वाला है, ठीक है ना। अगर देखिए बेटा आपके पास में कोई ऐसा दोस्त है, आपके संपर्क में है, जिसकी बेचारे की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाई है, तो ये वीडियो उसके पास भी शेयर कर दें, जिससे उसका भी वहाँ पे भला हो जाएगा। देखिए हम बिल्कुल आपको बताते हैं दिल से कि हम जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब कुछ दे चुके हैं। मतलब हमें शौक़ नहीं है बार बार वही चीज़ें रिपीट करवाने का, लेकिन ये सब आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है, ठीक है ना। तो कम से कम उतना तो उनका हो ही जाएगा कि जिससे कि वो पास हो पाएँ, ठीक है ना। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।